नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है किस्सा और कहानी। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की 60 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज। मुमताज का कहना है कि राजेश खन्ना का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आलोचना उसके मुंह पे वो करते थे। वो पीठ पीछे बातें करने वालों में से नहीं थे, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया था कि जब मैंने शादी की और भारत छोड़ दिया तो काका कहा करते थे कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। जी हाँ, जाहिर है कि हमने इतनी अच्छी जोड़ी बनाई थी क्योंकि मुझे याद करते रहते थे। मुमताज और राजेश खन्ना की फिल्मों ने काफी ही ज्यादा दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। आखिर मुमताज से शादी के बाद क्यों राजेश खन्ना ने कहा था ये वर्ड कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया? क्यों मुमताज के जाने के बाद राजेश खन्ना खुद को अकेला महसूस करने लगे थे? आज भी अगर राजेश खन्ना की कोई फिल्म चल रही है तो मुमताज वो जरूर देखती और अपने प्यारे दोस्त को याद करती है। जी हाँ, मुमताज और राजेश खन्ना की जो कहानी थी वो काफी ही दिलचस्प थी, जिसकी वजह से राजेश खन्ना की भी निजी जिंदगी में काफी असर हुआ था। आखिर क्या थी वो कहानी, जाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुमताज़ ने कहा कि जब राजेश खन्ना बीमार रहते थे तो वो उनसे मिलने आई थी। आज भी अगर राजेश खन्ना की कोई फिल्म चल रही है तो वो मुमताज़ ज़रूर देखती हैं और अपने प्यारे से दोस्त को याद करती हैं। राजेश खन्ना की मृत्यु 18 जुलाई 2012 को कैंसर के कारण हो गई। वो उस समय 70 साल के थे। आपको बता दें, मुमताज़ भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मई के महीने में ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। वो करीब 10 दिनों तक ड्रिप पर रही थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत में सुधार है। मशहूर फिल्में करने के कुछ समय बाद मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और साल 1974 में मयूर माधवानी से शादी करके वो यूनाइटेड स्टेट में सेटल हो गई। अब बॉलीवुड के गुजरे ज़माने की खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज़ की 2 बेटियां हैं, तान्या और नताशा। तान्या और नताशा माधवानी ने माँ एक्ट्रेस होने के बावजूद एक्टिंग से दूरी बनाए रखी। नताशा ने बॉलीवुड के एक ज़माने के चॉकलेट बॉय फरदीन खान से शादी की। वो एक मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से मशहूर एक्टर राजेश खन्ना और खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज़ ने साथ में कई हिट फिल्में दी। तो उन्होंने करीब 10 फिल्मों में साथ में काम किया और इनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती थी। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने बताया कि कब मेरी शादी के बाद राजेश खन्ना की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने 2 रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, सच्चा झूठा जैसी शानदार फिल्मों में साथ में काम किया। दोनों की जोड़ी जितनी ऑन स्क्रीन फेमस थी उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी लोग उनके दीवाने थे। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए मुमताज़ का एक पिंक विला को दिए गए एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सफलता की कहानी और दीवानगी को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि राजेश खन्ना दिलदार भी बहुत थे, जिस पर उनका दिल आता था उसे मालामाल भी कर देते थे। लड़कियों के बीच तो काका की पॉपुलैरिटी गजब की थी। वहीं फिल्म में एक्ट्रेस के साथ ही उनका रिश्ता भी बेहद ही सुर्खियों में था। उस ज़माने में भी काफ़ी ज़्यादा वो सुर्खियों में थे। कई फिल्मी एक्ट्रेस राजेश खन्ना के साथ सिर्फ इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए, साथ ही करियर भी सेट हो जाए, और ऐसा हुआ भी। राजेश की कई हीरोइनों के साथ जो शानदार जोड़ी जमी, लेकिन मुमताज़ के साथ कुछ ऐसी थी कि इन दोनों की जोड़ी को पढ़ते पढ़ते एक दर्शक दीवाने हो जाते थे। राजेश और मुमताज़ का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, जीवन के आखिरी पल तक रहा। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी की सफलता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस फिल्म में ये दोनों होंगे वो फिल्म हिट ही होगी। दोनों की जोड़ी 2 रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, रोटी, दुश्मन, बंधन जैसी कई फिल्मों में था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मुमताज़ को राजेश खन्ना पसंद करने लगे थे। एक बार तो राजेश खन्ना की वाइफ डिम्पल कपाड़िया ने यहाँ तक यह कह दिया कि राजेश को मुमताज़ से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। इनकी जोड़ी देख किसी को भी रस खो जाए। फिर डिम्पल तो काका की वाइफ थी। राजेश खन्ना को काफ़ी ज़्यादा ही मतलब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी बीमार काका से मिलने जब मुमताज़ पहुंची तो उन्हें देख वो रोने लगे। कैंसर से पीड़ित काका आखिरी पलों में भी बेहद शांत और भावुक हो गए थे। अस्पताल में भर्ती राजेश खन्ना से मिलने जब मुमताज़ पहुंची तो उन्हें देख काका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजेश के साथ अपने आखिरी पलों तक साथ रहने वाले भूपेश रसीन नामक शख्स ने टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने जीवन में आखिरी पलों में खामोश काका किसी से बात करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब मुमताज़ को देखा तो खुश हो गए और बातें करने लगे।
कहते हैं कि जब पता चला कि मुमताज़ को भी कैंसर भी है तो ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। काफ़ी देर तक मुमताज़ का हाथ अपने हाथों में लिए रहे। दोनों दिग्गजों के एक्ट्रेस के बीच कुछ ऐसी बॉन्डिंग भी थी कि जीवन के आखिरी पल तक बनी रही। हालांकि मुमताज़ ने कैंसर पर विजय पा ली और अब वो स्वस्थ है। मुमताज़ की शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से हुई। मुमताज़ हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक एक्ट्रेस मानी जाती है। बताते चले कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने अभिनय किरदारों और स्टाइल से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। मुमताज़ ने बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू किया और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, हो जय जय शिव शंकर जैसे हिट गानों में नजर आई मुमताज़ की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कदम रखा। उनकी पहली मूवी साल 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म सोने की चिड़िया थी। मुमताज़ का करियर तब ऊंचाई पर गया जब 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म दो रास्ते रिलीज़ हुई और इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जब मुमताज़ ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की तो राजेश खन्ना इस बात से खुश नहीं थे। दरअसल मुमताज़ राजेश खन्ना को अपना लकी चार्म मानती थी और राजेश खन्ना मुमताज़ को। राजेश ने उन्हें समझाया कि शादी के बाद उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिलेगा जो कभी भी जहाँ अभी भी वो हैं। उनकी ये बात सच हुई और शादी के बाद मुमताज़ की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई और जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया। बताते चले कि राजेश खन्ना के अलावा मुमताज़ की दो जोड़ी धर्मेंद्र के साथ काफ़ी चर्चित थी। मुमताज़ एक बेहतरीन डांसर हैं। वो उस दौर में हेलेन के लिए एक चैलेंज बन गई। उस दौर मुमताज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और कहा जाता है कि मुमताज़ को सेकंड्स के सीन के लिए लगभग 2.5 लाख फ़ीस लेती थी। शुरुआत में एक वक्त ऐसा था जब मुमताज़ के साथ कोई एक लीड एक्टर काम नहीं करना चाहता था। इनमें एक नाम शशि कपूर का भी था। फिर मुमताज़ के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि शशि कपूर को उनके साथ फिल्म करने के लिए काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ी। तब जाकर मुमताज़ ने शशि कपूर के साथ चोर मचाए शोर फिल्म के लिए हाँ कही। शर्मिला टैगोर के साथ उनका भी कॉम्पिटिशन था। मुमताज़ और शर्मिला टैगोर ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। मीडिया की माने तो दोनों में कड़ा कॉम्पिटिशन था, लेकिन मुमताज़ इस बात को कभी मानती नहीं थी। मुमताज़ को बाल ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सह कलाकार का अवार्ड मिला। वहीं 1970 में खिलौना फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म बाल ब्रह्मचारी से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। गाने में मुमताज़ को साड़ी पहनकर डांस करना था पर उनके लिए ये मुश्किल हो रहा था। फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने मुमताज़ के लिए एक ऐसी ड्रेस बनाई जो बिल्कुल साड़ी जैसी लग रही थी, जिसे पहनकर मुमताज़ ने आसानी से डांस किया। आगे चलकर ये साड़ी डिज़ाइन मुमताज़ स्टाइल साड़ी के नाम से चर्चित हो गई। इसी गाने से जुड़ी एक और कहानी ये है कि इस गाने को देव आनंद की एक फिल्म के लिए लिखा गया, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद न होने के कारण इस गाने को बाल ब्रह्मचारी फिल्म के लिए शूट किया गया और ये हिट साबित हो गया। देव आनंद की फिल्म में हरे राम हरे कृष्णा में जीनत अमान का रोल अहम था। पहले मुमताज़ को दिया गया था, लेकिन उन्हें देव आनंद की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया। तब जीनत अमान ने इस रोल को हाँ कह दिया था। मुमताज़ इस फिल्म में एक छोटे से किरदार में दिखी थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए जीनत अमान से ज़्यादा फीस मिली थी। मुमताज़ को अपने 50 से ब्रेस्ट कैंसर का पता चला और उन्होंने इस बीमारी को बहुत ही बहादुरी से सामना किया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मुमताज़ को भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। अभिनेत्री का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक लंबा करियर रहा है और उन्होंने कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया। मुख्य रूप से राजेश खन्ना के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद सफल रही, क्योंकि दोनों ने हिट फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें बंधन, दो रास्ते, सच्चा झूठा और प्रेम की कहानी जैसे कुछ फिल्में शामिल हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि जैसे कुछ फिल्म मेकर्स द्वारा की गई अत्यधिक चापलूसी सुपरस्टार के करियर के पतन के लिए जिम्मेदार थी। मुमताज़ ने बताया कि कैसे कुछ निर्देशकों व निर्माताओं ने राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम को धीरे धीरे कम कर दिया था। एक करीबी को एक्ट्रेस के रूप में मुमताज़ ने राजेश खन्ना के स्टारडम की जर्नी और उनके करियर के अंत में धीरे धीरे गिरावट देखी। हाल ही में उन्होंने रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के धीरे धीरे गिरने की पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम सितारे आपके प्यार की वजह से हैं, यानी कि फैंस के प्यार की वजह से हैं, और आपके प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से राजेश खन्ना की गलती नहीं थी। मुझे याद है कि जब उन्हें घटना के रूप में माना जाता था तो मुमताज़ की राजेश खन्ना के साथ जोड़ी बहुत सफल रही और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। मुमताज़ ने शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी काम किया। हालांकि टाइम्स एंटरटेनमेंट के साथ पुराने इंटरव्यू में अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि जब वो एक दूसरे अभिनेताओं के साथ काम करती थी तो राजेश खन्ना उनसे नाराज़ हो जाते थे और प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते थे। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम रिलेटेड खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।